बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, एक दफ़ा फिर से आपको इस चैनल में खुशामदीद कहते हैं। आज की इस वीडियो में हम इन्वेस्टमेंट एंड पोर्टफोलियो बाय चार्ल्स बी जॉन्स की बुक में से चैप्टर नंबर 5 के न्यूमेरिकल्स को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 5 के अंदर हमारे पास मेन टॉपिक जो है उसका नाम क्या है? उसका नाम है ब्रोकरेज ट्रांजैक्शंस। ठीक है, अब ब्रोकरेज ट्रांजैक्शन के अंदर क्या आता है? लें जी बेटे, ब्रोकर सब तो पहले ये वो पार्टी होती है जो कि मिडल मैन के तौर पे जाना या पहचाना जाता है। अब इस पर्सन को हम क्यों ऐड करते हैं यहाँ पे? ठीक है, अब इस पर्सन को इसलिए ऐड करते हैं कि जब हमारा एक इन्वेस्टर किसी भी मार्केट के अंदर जाता है कुछ पैसे इन्वेस्ट करने के लिए, तो उसको पता नहीं होता कि वो कितने पैसे इन्वेस्ट करे। ठीक है, और इन्वेस्टमेंट का तरीक़ेकार क्या होता है? एक तो वो फिर क्या करता है कि मार्केट के अंदर किसी थर्ड पर्सन की तलाश करता है जिसको मार्केट का नॉलेज होता है। वो थर्ड पर्सन जो होता है वो मिडल मैन के नेम से पहचाना जाता है, जिसको हम ब्रोकर भी कहते हैं। अब हमारा जो ब्रोकर होता है बेसिकली ये ब्रोकर अपनी कमीशन रखता है। ठीक है, ब्रोकर क्या करता है, उस इन्वेस्टर को कहता है ठीक है मैं आपका काम करूँगा आपके बहाव पे, लेकिन मैं कुछ यहाँ पे अपनी परसेंटेज आपको क्या करूँगा, चार्ज करूँगा। इसके लिए वो क्या होता है कि इनिशियल मार्जिन जो है वो कैलकुलेट कर लेते हैं। हमारे क्वेश्चन के अंदर फॉर एग्जांपल अगर एक इन्वेस्टर जो है वो कहता है कि सर मैं 1 लाख रुपया बिज़नेस के अंदर इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, तो वहाँ पे वो जो 1 लाख होता है उसका 50% ब्रोकर का होता है एंड 50% आपके इन्वेस्टर का होता है। तो अगर आपने इनिशियल मार्जिन निकालना है तो आप कैसे निकालते हैं? सबसे पहली चीज़ के क्वेश्चन के अंदर सब हम इनिशियल मार्जिन कैसे निकालते हैं या वो क्या होता है? इनिशियल मार्जिन। ठीक है, तो इनिशियल मार्जिन कैसे निकलता है? इनिशियल मार्जिन के लिए आप फॉर एग्जांपल एक पर्सन है, उसने जनाब 900 शेयर्स के अंदर इन्वेस्टमेंट किया और एक शेयर की कीमत 100 रुपीज़ है और ये टोटल अमाउंट बनती है 90,000 की। तो इसमें से एक कंडीशन होती है कि सर इसका जो 50% है उसमें कंट्रीब्यूशन आपके ब्रोकर की है। तो फिर आप कहेंगे कि 9,000 का 50% ले लें तो 4,500 बनता है। इस 4,500 को जब आप 9,000 के ऊपर डिवाइड बनेंगे तो यहाँ पे आपका इनिशियल मार्जिन निकल आएगा फिर 50%। अब अगली बात आती है यहाँ पे कि सर इनिशियल मार्जिन के साथ साथ हम जो है एक्चुअल मार्जिन कितना निकालेंगे, या एक्चुअल जो मार्जिन है उसको कैसे निकालेंगे, यानी एक्चुअली जो आपने मार्जिन डिसाइड किया हुआ था कि हमने देना है। तो मैं कहता हूँ कि एक्चुअल मार्जिन जो आपने डिसाइड किया हुआ था कि मतलब कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट है उसमें से आपने क्या मार्जिन डिसाइड किया था ब्रोकर को देने के लिए, तो उसको कैलकुलेट किया जाता है न्यूमेरिकल वैल्यूज़ की मदद से या फार्मूला की मदद से, जिसमें आपके पास यहाँ पे आती है आपकी इन्वेस्टमेंट आती है माइनस borrowed amount and divided by investment। ठीक है, तो ये आपका इस तरीके कार से क्या निकल आता है, आपकी एक्चुअल अमाउंट निकल आती है। अब इसके न्यूमेरिकल्स आएंगे, उसके थ्रू आपका क्या होगा, इसमें चीज़ें या कंसेप्ट क्लियर होंगे। तीसरे में वो कहता है कि सर मेंटेनेंस मार्जिन इसमें होता है। सर जी मेंटेनेंस मार्जिन ये होता है, फॉर एग्जांपल अगर आपने ब्रोकर के साथ मिल के इन्वेस्टमेंट की हुई है तो ब्रोकर आपको कहता है कि आपके अकाउंट के अंदर पैसे मौजूद होने चाहिए इन्वेस्टमेंट करने के बाद भी। और फॉर एग्जांपल अगर आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट है 1 लाख की, तो उस 1 लाख का फॉर एग्जांपल वो कहता है कि भाई जब आप इन्वेस्ट करोगे ना इसमें से कुछ, तो इसका एटलीस्ट 30% आपके अकाउंट के अंदर मौजूद होना चाहिए। इस 30% को वो कहते हैं जी मेंटेनेंस मार्जिन, यानी मेंटेनेंस। तो अगर आप इसका 30% नहीं रखते तो वो आपको कहेगा, वो भाईजान
क्या कर रहे हो, पीछे 29% रह गया, काइंडली इसमें पैसे डाल के इसको 30% इक्वल करो। तो इसको कहते हैं जी मेंटेनेंस मार्जिन। अब ये भी निकालने, वैसे तो दिया होता है क्वेश्चंस के अंदर, लेकिन अगर ये कम हो जाए तो उसको पूरा करने का एक फार्मूला है, मैं आपको बताऊंगा उसमें जब आगे न्यूमेरिकल्स आएंगे। तो ये था आपका क्या, मेंटेनेंस मार्जिन, और उसको कैलकुलेट कैसे किया जाता है या उसका कंसेप्ट क्या होता है। मतलब उसको अगर मैं कैलकुलेट करने का तरीक़ेकार आपको बता दूं, तो यहाँ पे आपका एक्चुअल मार्जिन की परसेंटेज होती है एक्स प्लस जो आपकी इन्वेस्टमेंट है माइनस जो बारोड अमाउंट होती है, और इसी तरह ओवर एक्स प्लस इन्वेस्टमेंट है। ठीक है जी। सो ये बेसिकली आज का शॉर्ट इंट्रोडक्शन था चैप्टर के न्यूमेरिकल्स करने से पहले। मैं इसकी मज़ीद डिटेल की वीडियोस जो है वो थ्योरेटिकल टॉपिक्स के ऊपर अपडेट करूँगा। आप में से अगर कोई न्यू है तो वो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली वीडियो का वेट करें जिसमें हम क्या करेंगे, इसके प्रॉपर न्यूमेरिकल्स वगैरह स्टार्ट करेंगे। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।